बोर्ड टर्म 1 आ रहा है, ऐसा ही बोलेंगे कि उन पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोर्ड्स की तैयारी एंड जेई की तैयारी, डू नॉट मिक्स देम एंड डू नॉट आइसोलेट देम। आइसोलेट मतलब कि पता चला यहाँ की रोक दी और वहां वाली चल रही है, जब आपको यहाँ गैप आ गया। और एक वो जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जिन्होंने सिर्फ आप बोल सकते हैं कि टाइम पास टाइप की सिचुएशन में रहे हमेशा, तो अब वो समय आ चुका है कि जब सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो अगर जो अक्टूबर वाले महीने में जो माहौल बनता है मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। माहौल मतलब सर, एक तो मौसम परिवर्तन हो रहा है, दूसरा सर दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ठीक है, और तुम्हारे लिए तुम्हारी दिवाली दहशत में गुजरे, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रबंध भी कर दिया है। आप सभी लोगों के बोर्ड्स भी आने वाले हैं, ठीक है। यस यस यस, बहुत बढ़िया, आ जाइए आ जाइए। यस बेटा, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, सभी लोग आ जाओगे मतलब है स्क्रीन के अंदर नहीं घुसना है, आ जाओगे मतलब है थम्स अप भेजना है, फटाफट भेजिए प्लीज। हाँ, बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है बेटा, और डेट शीट आने का मतलब होता है यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड्स के बारे में अगर मैं तुम्हें ज्ञान दूं, वो क्या है, तो आप क्या करें, 12th बोर्ड आपके टर्म 1 वाले, ठीक है, 12वीं बोर्ड टर्म 1 आ रहा है, ऐसा ही बोलेंगे क्या, ठीक है। और सर इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो, वैसे तो शायद 5 होते हैं, कुछ कुछ जगह 6 भी होते होंगे। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, क्या करना है, पहली चीज तो परेशान ना हो, घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग अब क्या है, घबराहट में अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। सर एक डायरेक्शन कौन सी है, एक डायरेक्शन तो ये है कि अपनी मर्जी से अब कुछ कर रहे हैं, पता चला पीडब्ल्यू वाली क्लासेस पर रोक लगा दी और बोर्ड्स को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आपने अब तक तसल्ली से, इत्मीनान से पढ़ा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आने वाला है और ऑब्जेक्टिव ही हमने यहां पे प्रिपरेशन की है, तो सिर्फ आपको अपनी रिवीजन स्ट्रांग करनी है। और रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत सारे दिन है, बिलीव मी, बहुत सारे दिन है। हाँ, क्यों? क्योंकि सर अभी छुट्टियां और आने वाली है, और यहां पर सैटरडे संडे या फिर किसी ना किसी दिन हमारी क्लासेस कम होती है। सैटरडे संडे तो गलत बोल दिया, सिर्फ संडे, और किसी दिन क्लास कम हो, किसी दिन स्कूल में छुट्टी हो, इस प्रकार से मैनेज करते हुए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। और जितने भी टॉपिक्स आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं, उन टॉपिक्स में आप क्या करें, जो अब तक पीवाईक्यूज, हाँ बोर्ड्स का एक रिपीटेड पैटर्न है, वो जिस टॉपिक पे सवाल पूछ चुके हैं उसी पे ही दोबारा से पूछेंगे। इनफैक्ट आप देखोगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके नीचे रिपीट लिखा होता है कि भैया ये 2005 में पूछा गया, 2011 में, 2016 में, अब आपके सामने फिर से आ सकता है। तो आपको क्या करना है, 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ऑल्दो वो पीवाईक्यू सब्जेक्टिव हैं, कोई बात नहीं, वहां से आपको टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा ना कि भैया इस टॉपिक में से सवाल पूछ रहे हैं, तो उसी टॉपिक को अच्छे से काबू में कर लो और रिवीजन कीजिए प्लीज। और ऐसा करते वक्त एक चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा, और हम लोग भी आपका स्पेशल ध्यान रखेंगे। आपको छुट्टियां दी जाएंगी, वो कहां से लेके कहां तक होगी अभी उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, बट वो क्लैरिटी जैसे ही मिलेगी आपको सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। हाँ, छुट्टियां देनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी हो सकता कि तुम बोर्ड देने गए हो और हम यहां पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट सर छुट्टीज के या छुट्टियों के लिए हम वेट ना करें, हम अपनी प्रिपरेशन अभी से टाइम निकालकर शुरू कर दें। और एक अच्छा स्टूडेंट या फिर एक अच्छा विद्यार्थी उसको बोला जाता है जो टाइम रहते ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। यस, प्लीज 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 फटाफट आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें बोर्ड्स की। और प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त ये बिल्कुल मत करना कि जो रनिंग टॉपिक्स हैं उनको आप छोड़ते जाओ, इनका भी काम करना है, पैरेलल में आपको बोर्ड्स भी निपटाना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस 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 बेटा, यस। हॉलीडे मिलेंगी, किसने मना किया हॉलीडे नहीं मिलेंगी? मिलेंगी बेटा, मिलेंगी, एकदम मिलेंगी, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट वो कब से कब तक होंगी उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, उसके लिए वेट करें। बट आप पैरेलल जो बातें मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं उन पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोर्ड्स की तैयारी एंड जेई की तैयारी, डू नॉट मिक्स देम एंड डू नॉट आइसोलेट देम। आइसोलेट मतलब कि पता चला यहां की रोक दी और वहां वाली चल रही है, जब आपको यहां से छुट्टियां मिले तब आप उस तैयारी को, बोर्ड वाली तैयारी को और एक्सीलेट कर दीजिएगा प्लीज, और एक्सीलेट कर दीजिएगा, ठीक है। यस यस यस, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, सिलेबस थोड़ा सा डिले होगा, घबराइए नहीं, ज्यादा डिले नहीं होगा सिलेबस, जेई का ज्यादा सिलेबस डिले नहीं होगा।
वी विल कंप्लीट इट बाय दिसंबर एंड। दिसंबर एंड के अंत में हम लोग 12वीं का सिलेबस हर हालत में निपटा देंगे, दिस इज प्रॉमिस। समझ में आया? ऑब्वियसली जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी तो ऐसा ही बोला गया था, तो बस वही करना है। हाँ बेटा, राजवंत सर एकदम सही हैं। जो भी लोग राजवंत सर के बारे में पूछ रहे हैं वो एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का खांसी जुकाम था, वो सही हो गया है, ठीक है, यस, एकदम बढ़िया है बेटा। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर आज की कहानी। हाँ जी, तो प्लीज बी इन्वॉल्व। अब वो समय आ चुका है जब हर एक बच्चा, समझ में आया? 2-3 वैरायटी एग्जिस्ट करती है बच्चों की। एक वो जो डे 1 से पढ़ रहे हैं, एक सर कभी पढ़ रहे हैं, कभी बीच में गैप आ गया, फिर पढ़ रहे हैं, फिर गैप आ गया, और एक वो जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जिन्होंने सिर्फ आप बोल सकते हैं कि टाइम पास टाइप की सिचुएशन में रहे हमेशा। तो अब वो समय आ चुका है कि जब सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो अगर किसी वजह से आपके दिमाग में अभी भी डाउट है कि मैं आज से या कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा या फिर मैं 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो ऐसे डाउट निकाल दीजिए अपने दिमाग से। आपको अब से और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्या मेरी बात समझ गए अच्छे से? हाँ, 11th का रिवीजन भी करवाएंगे ना भाई, किसने मना किया है? तुम्हारा जेई में सिर्फ सिलेक्शन नहीं करवाना है, तुम्हारी रैंक भी दिलवानी है, और उसके लिए 11th का रिवीजन इज मस्ट, घबराइए नहीं। और उस मस्ट पे यहां पर काम आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। 11th का रिवीजन होगा। पहले आप बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए प्लीज। और बहुत सारी जगह आप देख सकते हो, एसिलेट बैच भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी अपना एनसीईआरटी वाला पर भी बोर्ड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई लगे कि ये टॉपिक में मैं लैग कर रहा हूं, तो वहां से जरूर आप एक बार पढ़ लें, देख लें, ठीक है, यस। और आपको लगे कि एकदम कूल एंड फाइन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सारा, मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, तो फिर रिवाइज के नाम पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें, पीवाईक्यूज लगा लें। पीवाईक्यूज बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, पास्ट 10 ईयर एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, ठीक है, यस यस यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही तो मजेदार चीज है, समझ में आया? और एक और बात मैं आपको छोटी सी बोलना चाहूंगा, यही वो टाइम है जब बहुत सारे लोग बनते हैं और बिगड़ते हैं। जो लोग सीरियसली जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जेई पे भी एक आंख रखेंगे, चाहे बोर्ड चल रहे हो चाहे कुछ भी चल रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऑल्दो दिस इज डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। सर ये कैसी बात कर दी आपने कि जब हम बोर्ड्स की तैयारी करें तो जेई, हाँ इसको भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है भैया, अल्टीमेट एम तो यही है। बोर्ड्स तो सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ एक पड़ाव है जो पार करना है, पहुंचना तो जेई वाले के लिए है। समझ पा रहे हो? तो बनते बिगड़ते वाली बात क्या है कि बहुत सारे लोग जेई को क्विट करके सिर्फ बोर्ड्स में एंगेज हो जाते हैं। ऐसा मत करिएगा, बी एंगेज, बी बोलते ना, बी हार्ड वर्किंग। हाँ, अब एकदम आपको हार्ड वर्किंग रहना है, बिल्कुल कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए हार्ड वर्क को लेकर, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए हार्ड वर्क को लेकर।